टेंस की तीन इकसाम है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि मौजूदा ज़माना, पास्ट टेंस गुजरा हुआ ज़माना और फ्यूचर टेंस आने वाला ज़माना कहलाता है। आगे प्रेजेंट टेंस की भी चार इकसाम है, पास्ट टेंस की भी चार इकसाम है और फ्यूचर टेंस की भी चार इकसाम है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की चार इकसाम को देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ऐसा टेंस होता है, उर्दू के ऐसे जुमले जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहलाते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं, उमर दूध पीता है, अली मदरसा जाता है। तो वो सारे जुमले जिनके आखिर में ता है, ती है, ते है आएगा, उनमें वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। जैसे वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। जैसे वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। उर्दू के ऐसे जुमले जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। जैसे कुआं चल रहा है, मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ, बूंदाबांदी हो रही है, हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, बच्चे सख्त सख्त शोर मचा रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। तो इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का इस्तेमाल होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। जैसे ही हैज़ गोन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। तो ऐसे जुमले उर्दू के जिनके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, जो काम मुकम्मल हो चुका है मौजूदा ज़माने में, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं, मेहमान खुसूसी नाम तकसीम कर चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अलामत होती है कि इसमें हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें थर्ड फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल की जाती है। जैसे ये ही हैज़ गोन टू स्कूल, आपको बताया है कि वो स्कूल जा चुका है, तो ही के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और गोन थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। तो ये इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अगर वक्त को शामिल किया जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। जैसे अकबर हैज़ बीन लर्निंग टेबल्स फॉर 2 आवर, अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है, तुम 6 बजे से दोस्तों को खत लिख रहे हो, मरीज़ 10 मिनट से चीख रहा है, डॉक्टर 2 घंटे से मरीज़ का मुआयना कर रहा है। तो इसमें इसकी निशानी क्या होती है इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन इस्तेमाल होता है और इसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, अकबर हैज़ बीन लर्निंग टेबल्स फॉर 2 आवर्स, अकबर 2 घंटे से पहाड़े याद कर रहा है। तो अकबर के साथ ये हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन इस्तेमाल हुआ है और ये लर्न फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी का इजाफा किया गया है। तो इसके अलावा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर तो वक्त मुतय्यन हो तो सिंस का इस्तेमाल किया जाता है, अगर वक्त गैर मुतय्यन हो तो फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट टेंसेस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस उर्दू के ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में ता, था, ती, थी, ते, थे आता है, वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस कहलाते हैं। जैसे हम खाना खाते थे, कायद-ए-आज़म वकालत करते थे, बाबर तैर कर दरिया अबूर करता था। तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंसेस में आते हैं। या फिर ऐसे जुमले जिनमें ने का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ होता है और आखिर में अलिफ छोटी है या बड़ी है आते हैं। जैसे लोगों ने बाग में जलसा किया, मजदूरों ने जुलूस निकाला, तलबा ने नारे लगाए। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसे वी वेंट टू स्कूल।
इसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस उर्दू के ऐसे जुमले जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वास और वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। जैसे वी वर गोइंग टू स्कूल, तो ये गो फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी का इजाफा किया गया है और वर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वी वर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं पहले ही खत लिख चुका था, तब तक आप नहा चुके थे, अली पहले ही नज़म याद कर चुका था। या फिर ने के साथ मैंने पहले ही खत लिख लिया था, तब तक आपने नहा लिया था, अली ने पहले ही नज़म याद कर ली थी। तो इंग्लिश के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है वर्ब की। जैसे ही हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका था। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर वक्त को शामिल किया जाए तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। इसकी निशानी इंग्लिश में ये होती है कि हैड बीन का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। जैसे मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, अब इसमें वो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। He had been waiting for you since morning। तो अगर मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था तो I had been waiting for you since morning। तो इसमें भी since या for का इस्तेमाल किया जाता है। तो वक्त अगर मुय्यन है, जैसे मॉर्निंग वक्त मुय्यन है तो since का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर वक्त मुय्यन नहीं है, गैर मुय्यन है तो for का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद फ्यूचर टेंसेज। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उर्दू के ऐसे जुमले जिनके आखिर में गे, गी, गा वगैरह आते हैं। जैसे मेरे चाचा मुझे एक तोहफा भेजेंगे, तुम अपनी कमी पूरी कर लोगे, धुआं आसमान की तरफ उठेगा, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस में आते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की निशानी क्या होती है कि विल या शैल का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। जैसे वी शैल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे। इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में उर्दू के ऐसे जुमले जिनके आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। जैसे बच्चा अंगूठा चूस रहा होगा, लड़के पतंगे उड़ा रहे होंगे, मैं आज फैसलाबाद जा रहा हूँगा, तुम मेरा इंतज़ार कर रहे होगे। तो वो कहलाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस की में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं विल बी या शैल बी। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। तो जैसे वी शैल बी गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे होंगे। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे वी शैल हैव गॉन टू स्कूल, हम स्कूल जा चुके होंगे। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस में वक्त को शामिल किया जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। इसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। जैसे तालिब इल्म 3 घंटे से पर्चा हल करते रहे होंगे, इकबाल कई सालों से अशार लिखते रहे होंगे, खिलाड़ी 1 घंटे से हॉकी खेलते रहे होंगे। तो इसमें ये देखें एक कि दी स्टूडेंट्स विल हैव बीन सॉल्विंग देयर पेपर फॉर 3 आवर्स है। तालिब इल्म 3 घंटे से पर्चा हल करते रहे होंगे। तो इसमें दी स्टूडेंट्स के बाद विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद सॉल्व वर्ब की एक फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया गया है, सॉल्विंग देयर पेपर। आगे ये सिंस या फॉर का इस्तेमाल होना है। तो फॉर 3 आवर, तो वक्त गैर मुय्यन है। 3 आवर कौन से 3 आवर? 1 से 3 है, 3 से 6 है, 6 से 9 है, तो गैर मुय्यन वक्त है। तो गैर मुय्यन वक्त के लिए फॉर इस्तेमाल होता है।
तो इसमें आप देखेंगे कंटिन्यूस टेंस बेशक प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो जो कंटिन्यूस टेंस है ना उसमें हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। इसके अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब मुख्तलिफ होते हैं लेकिन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। इसके अलावा जो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब अपने अपने हैं, जैसे विल हैव, शैल हैव, पास्ट का हैड है, प्रेजेंट का हैज या हैव है, तो हेल्पिंग वर्ब अपने अपने इस्तेमाल होते हैं। अब इसके अंदर भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब जो है जैसे विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के अपने हैं, पास्ट के अपने हैं, फ्यूचर के अपने हैं, लेकिन ये वर्ब की जो फॉर्म है ये इन तीनों में एक जैसे इस्तेमाल होनी है। तो इंडेफिनेट टेंस, तो जो वर्ब का इस्तेमाल है वो कंटिन्यूस टेंस हो, परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, इनके अंदर वर्ब बेशक ये कंटिन्यूस प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर का हो, इन कंटिन्यूस के अंदर, परफेक्ट के अंदर, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर वर्ब का मेथड सेम ही है, बस इनके अंदर जो आगे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं।